कुछ दूर चलने के बाद आखिर शॉन को वो पुराना चर्च मिल गया जिसके बारे में गुल्ली ने शॉन को बताया था। शॉन अंदर जाकर उस चर्च को देखने लगा। उस चर्च को देखकर ही ऐसा लग रहा था कि वो कोई नॉर्मल चर्च नहीं है। उसके चारों तरफ कब्रें बनी हुई थी, या यूँ कहें कि कब्रिस्तान के बीच में एक छोटा सा चर्च बना हुआ था। पूरे जंगल में बस यही एक ऐसी जगह थी जहाँ शॉन भीगे बिना पूरी रात गुजार सकता था। शॉन अंदर जाकर चर्च को देखना चाहता था, लेकिन चर्च के दरवाजे इस तरह बंद किए गए थे कि कोई अंदर ना जा सके। शॉन आसपास की जगह और कब्रों को टॉर्च मारकर देखने लगा कि इस जगह रात गुजारना ठीक रहेगा या नहीं। और फिर तभी शॉन को गुल्ली और बुल्ली की सारी बातें याद आने लगी। गुल्ली ने शॉन को बताया था कि इस जंगल में एक चर्च है जो कि इविल नन का है और वो रात में वहाँ आती है। शॉन को अब डर लगने लगा है, कहीं गुल्ली की कही हुई बात सच ना हो जाए। शॉन अब कोई नई मुसीबत में नहीं फंसना चाहता, इसलिए वो यहाँ से जा रहा है। ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। शॉन को रात गुजारने के लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी। इसलिए शॉन चर्च से बाहर आ गया। शॉन जैसे ही चर्च से बाहर आया, फिर उसे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। शॉन को ऐसे लगा जैसे उसके सामने से अभी अभी कोई गुजरा हो। शॉन ने हर तरफ टॉर्च मारकर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। शॉन टॉर्च लेकर आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद शॉन को एक पुराना कुआं दिखाई दिया जिसे सालों से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था। वो एक वीरान कुआं था। शॉन उस कुएं के करीब पहुंचकर उसे देखने लगा। पूरा कुआं काला पड़ चुका था और उसे देखकर ही डर लग रहा था। तभी कुएं के अंदर से आती आवाज ने शॉन का ध्यान अपनी तरफ खींचा। शॉन टॉर्च मारकर कुएं के अंदर देखने लगा। टॉर्च मारते ही आवाज और तेज होने लगी, जिसकी वजह से शॉन का शक यकीन में बदल गया कि कोई तो इस कुएं में जरूर है। शॉन कुएं में टॉर्च मारकर देखता रहा, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ देर तक तो कुएं के अंदर से वो आवाजें आती रहीं और फिर बिल्कुल सन्नाटा छा गया।